दोस्तों नमस्कार। सोचिए कि नरेंद्र मोदी के कितने बुरे दिन आ गए हैं कि उनको अब ये सब काम करना पड़ रहा है। कल तक जो नरेंद्र मोदी इस देश के मुसलमानों को तरह तरह के गालियां देते थे, आज उन्हीं मुसलमानों को गिफ्ट देने की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सौगाते मोदी किट का। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ईद के मौके पर नरेंद्र मोदी जी ने या बीजेपी ने एक प्रोग्राम शुरू किया है और उस प्रोग्राम के तहत देश के मुसलमानों को गिफ्ट दिया जाएगा और उस गिफ्ट का नाम सौगाते मोदी किट रखा गया है। और इसमें ये चीज़ बात जो निकल करके आई है उसमें कहा जा रहा है कि ये जो सौगाते मोदी किट होगा इसकी शुरुआत दिल्ली से होगी और देश के तकरीबन 32 लाख मुसलमानों को ये गिफ्ट दिया जाएगा ईद के मौके पर। अब यहाँ भी एक सवाल है कि किस तरीके से और किस आधार पर चयन करेंगे नरेंद्र मोदी 32 लाख मुसलमानों का कि यही वो मुसलमान हैं जिनको सौगाते मोदी गिफ्ट या किट देना है। ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इस पर भी सोचना चाहिए, रिसर्च करने की बात है कि आधार क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा सौगाते मोदी किट देने का और किस आधार पर 32 लाख मुसलमानों का चयन किया जाएगा। फ़िलहाल ये जो किट है, इस किट के अंदर बताया जा रहा है कि इसमें खाने पीने की चीज़ें होंगी, कपड़े होंगे, सवैयाँ होंगी, खजूर होंगे, सूखे मेवे, चीनी, महिलाओं को सूट का कपड़ा और पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा, तमाम चीज़ें सब इस सौगाते मोदी किट के अंदर होगी। अब इस चीज़ को लेकर के मैं आपको एक नरेंद्र मोदी जी का एक ऐसा स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूँ और जिसको सुन करके आप हंस पड़ेंगे, अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का बहुत ही पुराना चुनावी स्टाइल है। जिस भी राज्य में जाते हैं, जिस भी जगह पर जाते हैं, उससे अपना बचपन का रिश्ता जोड़ लेते हैं और इस बार नरेंद्र मोदी ने देश के मुस्लिम समुदाय से अपने बचपन का रिश्ता स्थापित करने की कोशिश की है। और अपने स्टेटमेंट में मोदी जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से ज़रा सुन लीजिए। मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा बचपन मुस्लिम परिवारों के बीच बीता है। हमारे पड़ोस में मुस्लिम परिवार रहा करते थे। ईद के मौके पर हम घर पर खाना नहीं बनाते थे क्योंकि पड़ोस के मुस्लिम परिवार से खाना आ जाता था। मतलब समझ गए यहाँ पर कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर देश के मुसलमानों से अपने बचपन के रिश्ते स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, वही चीज़ अब शुरू हो गया है। इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का शुरुआत अभी हुआ है और अभी से ही इसका विरोध भी होना शुरू हो गया। और बिहार से एक खबर निकल करके आई है जिसमें ये चीज़ बताया जा रहा है कि बिहार के मुस्लिम महिलाओं ने नरेंद्र मोदी के इस सौगाते मोदी किट का विरोध किया है, उसको लेने से इनकार कर दिया है। और इसमें लिखा गया है इस न्यूज़ के अंदर कि बिहार के मुसलमानों ने ठुकराया सौगाते मोदी। ईद पर मोदी की सौगात में लुंगी और एक पौवा चीनी देख करके भड़क गई महिलाएं, पोस्टर फाड़ा और जम करके किया बवाल। मतलब नरेंद्र मोदी का ये जो चाल है इसको संभवतः इस देश के मुस्लिम समाज समुदाय उसको समझ गया। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूँ। आप ये चीज़ सोचिए ज़रा कि एक समय में नरेंद्र मोदी इस देश के मुसलमानों के लिए क्या क्या चीज़ें इन्होंने नहीं बोली है। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो बोलते थे कि आप कपड़े देख करके पहचान लेंगे कि ये लोग कौन हैं। यानी कि कपड़ों से मुसलमानों की पहचान बताने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने किया था। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो कि चुनाव के दौरान नारा दे रहे थे कि एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो अपने चुनावी भाषण में कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं। और ऐसे कितने मौके आए हैं जब नरेंद्र मोदी ने इस देश के मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक बातें कही हैं, खुले मंच से कही हैं। और आज वही नरेंद्र मोदी उन्हीं मुसलमानों को गिफ्ट दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं और उसका नाम रखा है सौगाते मोदी किट। और नाम इस तरीके से रखा है सौगाते मोदी, यानी कि मोदी की तरफ से सौगात है, ये गिफ्ट है। ऐसे नाम रखें जैसे ये अपनी सैलरी में से पैसे निकाल करके और सभी मुसलमानों को गिफ्ट दे रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का पैसा नहीं है।
अपने घर से नरेंद्र मोदी पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, इसमें अपने बैंक अकाउंट से इनको जो सैलरी मिलता है उस सैलरी से नहीं खर्च कर रहे हैं, बल्कि ये पैसा जो खर्च किया जा रहा है सौगाते मोदी किट में, ये हमारा और आपका पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। तो पैसा हमारा और क्रेडिट लेने का काम यहाँ पर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सोचिए, मामला इतना ही नहीं है दोस्तों, इससे भी अधिक बुरी स्थिति नरेंद्र मोदी के अंधभक्तों की है। आप सोचिए कि जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं, जो गोदी मीडिया के न्यूज़ एंकर्स हैं, नरेंद्र मोदी के पैदा किए गए राजनीतिक हिंदू, इनके अंधभक्त धीरेंद्र शास्त्री जैसे फर्जी बाबा, जो कि रात दिन हिंदू मुस्लिम करते हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं, जो रात दिन मुसलमानों के प्रति नफरत और जहर उगलते हैं। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी के इस कदम का किस मुंह से और किस तरीके से प्रशंसा करेंगे ये भाजपाई, ये अंधभक्त और ये गोदी मीडिया के न्यूज़ एंकर्स। इनके लिए कितना बड़ा असमंजस की स्थिति है कि नरेंद्र मोदी के इस कदम का भी इनको डिफेंड करना पड़ेगा, उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। जबकि क्या आज तक से ऐसा हुआ है इस देश में? मोदी जी को कहते हैं ना भाजपाई सब कि हिंदू हृदय सम्राट हैं। क्या इस देश में 2014 से लेकर के और अभी तक नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या अभी तक इन्होंने हिंदुओं के त्योहारों पर, होली, दिवाली, नवरात्र, दशहरा, इन पर कभी हिंदुओं को इस तरीके का कोई गिफ्ट दिया है? नहीं दिया है। तो क्यों दे रहे हैं मुसलमानों को इस तरीके से? इस बात पर इनके अंधभगत जो हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो इनके अंधभगत हैं, नरेंद्र मोदी के पैदा किए हुए जो राजनीतिक हिंदू हैं, इनको सोचना पड़ेगा कि ये नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं, किस मजबूरी में कर रहे हैं, क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी है नरेंद्र मोदी के सामने, और कैसे नरेंद्र मोदी के इस कदम का ये लोग डिफेंड करेंगे, कैसे उसकी प्रशंसा करेंगे, कैसे उसके बारे में सकारात्मक टिप्पणी करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आप कल्पना कीजिए एक बार के लिए कि ये जो काम है सौगाते मोदी किट के माध्यम से मुसलमानों को गिफ्ट देना, आप कल्पना कीजिए कि यही काम विपक्ष का कोई नेता कर रहा होता, ये काम राहुल गांधी कर रहे होते, ये काम अखिलेश यादव कर रहे होते, या ये काम तेजस्वी यादव कर रहे थे, लालू यादव कर रहे होते, तो ये जो भाजपाई मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो गुलाम मीडिया है, और ये इनके जो अंधभगत हैं, अभी तक अपना गला फाड़ रहे होते, अपनी छाती पीट पीट करके, और इनको हिंदुओं का दुश्मन बता रहे होते हैं। लेकिन जब ये काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है चूँ बोलने की, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है जो नरेंद्र मोदी के इस कदम को के ऊपर प्रश्न चिन्ह और सवाल खड़ा कर सकें, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी अगर आम को अमरूद कह दें तो इनके सारे अंधभगत जो है उसको एक स्वर से अमरूद कहना शुरू कर देंगे कि भैया नरेंद्र मोदी ने आम को अमरूद कहा है, इसका मतलब ज़रूर कोई बात होगी, वो आम नहीं हो सकता, वाकई में अमरूद ही होगा। ये हाल है इस देश के अंधभक्तों का, और उनकी इस तरीके से अंधभक्ति का ये हाल आलम है कि मोदी जी जो करेंगे, जो कहेंगे, उसको पूरी तरीके से बिना किसी तर्क के, बिना किसी लॉजिक के उसको एक्सेप्ट कर लेना है। इनके सामने और कोई भी चारा नहीं है। और आप सोचिए कि बीजेपी के अंदर तमाम ऐसे नेता हैं, योगी आदित्यनाथ से लेकर के, रमेश भिदौड़ी से लेकर के, कपिल मिश्रा से लेकर के, तमाम ऐसे नेता हैं जो 24 घंटे सुबह उठने से लेकर के और रात को सोने तक इस देश में मुसलमानों के प्रति नफरत और जहर उगलते हैं। आप सोचिए कि वो किस मुंह से ये सौगाते मोदी किट ले करके और मुसलमानों के घर जाएंगे और क्या कह करके उनको देंगे कि ये किट लीजिए, ये गिफ्ट लीजिए, आपको मोदी जी ने भेजा है। सोचिए कि इनको ज़रा सा भी शर्म नहीं आएगी कि जिस इंसान को लेकर के, जिस समुदाय को लेकर के तुम रोज़ जहर उगलते हो, गाली देते हो, उसको दोयम दर्जे के नागरिक होने का आभास कराते हो, और उसी के दरवाजे पर, उसी के घर पर तुम जा कर के और उसको गिफ्ट दोगे कि ये लो भैया, तुमको हमारे मालिक ने भेजा है गिफ्ट। किस मुंह से जाओगे? तुमको शर्म नहीं आएगी? लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके अंदर ना तो कोई नैतिकता है और ना ही कोई मोरालिटी है और ना ही किसी भी तरीके का कोई इनको शर्म लिहाज है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है, उसको समझना ज़रूरी है
कि अभी ये सब चीज़ें नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं ये एक तरह से तुष्टीकरण है और मुस्लिम तुष्टीकरण है, और इसका सीधे सीधे संबंध राजनीति से है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में बिहार के अंदर चुनाव होना है और बिहार में मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है, 17-18% के करीब मुसलमान रहते हैं। तो इस माध्यम से सौगातें मोदी किट के माध्यम से नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं बिहार के मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, और यही तो तुष्टीकरण है। ये जो बीजेपी के लोग हैं, नरेंद्र मोदी के जो अंधभगत हैं, ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि ये लोग तुष्टीकरण की नीति पर काम करते हैं। इसको क्या कहोगे अंधभक्तों? इसको क्या कहोगे, क्या नाम दोगे इसको? तो दरअसल अंतिम बात क्या है? अंतिम बात यही है कि ये सब चीज़ें चुनावी रणनीति है। चुनाव के जीतने के लिए, चुनाव में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक चाल है। नरेंद्र मोदी के दिल में, दिमाग में, हृदय में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आया है। मुसलमानों को लेकर के कल जितना नफ़रत नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग में था, आज भी उतना ही नफ़रत नरेंद्र मोदी के अंदर है। सिर्फ ये एक दिखावा है, ये एक ढोंग है, ताकि इस ढोंग और दिखावे के माध्यम से उनको मूर्ख बना करके, उनको बरगला करके, उनको गुमराह करके और चुनाव में उनसे कुछ वोट हासिल कर लिया जाए। यही नरेंद्र मोदी का एकमात्र और अंतिम उद्देश्य है, लक्ष्य है, सौगातें मोदी किट के माध्यम से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। और आप क्या सोच रहे हैं, ये जो नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम शुरू किया है गिफ्ट देने का, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमसे शेयर कीजिए। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन बटन अब एक्टिव हो चुका है। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।